फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा। अगर आप लोग लॉ में कीवर्ड भूल जाते हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए है। फ्रेंड्स, हमारे पास सबसे बड़ा जो रीज़न होता है ना, जो हमारा प्रिपरेशन सही से नहीं होता, उसका मेन रीज़न क्या होता है? हम बहुत सारे चीज़ों को सोचते हैं जल्दी जल्दी ग्रैब करें, लेकिन वो जल्दबाजी के चक्कर में ना हमें वो प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाता। तो हमें चाहिए कि फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें कंसेप्ट वाइज कुछ कीवर्ड्स मेमोराइज करना चाहिए। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट्स, तो कॉन्ट्रैक्ट्स में हमारा क्या होता है? डिफिनीशन, और डिफिनीशन जो है उसके अंदर एक कीवर्ड है। वो डिफिनीशन का कीवर्ड अगर याद रहेगा तो आप थोड़ा थोड़ा बना के लिख सकेंगे। जैसे ऑफर वर्सेस इनविटेशन, ठीक है। एक्सेप्टेंस रूल, इसके साथ फ्रेंड्स कंसिडरेशन, कैपेसिटी, फ्री कंसेंट। ये ऐसे डिफिनीशंस हैं जो आप अगर याद करते हैं ये कीवर्ड, तो आप जरूर इसमें से 3 to 4 मार्क्स बिल्कुल लेके आएंगे। अगर आप ये कीवर्ड सिर्फ याद रखते हैं, देखिए कि कीवर्ड फ्रेंड्स याद आ जाता है तो उसके बाद उसकी लाइन आगे के अपने आप ही बन जाती है, ठीक है। और लॉ में फ्रेंड्स सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि कीवर्ड्स याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर कीवर्ड आपको याद नहीं आ रहा है एग्जाम में, तो आप इधर उधर के वर्ड कुछ भी बना के लिखेंगे तो उसका मार्क्स नहीं मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इसमें सबसे बड़ा बात है कि अगर आप कीवर्ड सेक्शन नहीं भी याद करें तो भी काम चलेगा, लेकिन जो मेन मेन डिफिनेशन वाला सेक्शन है वो आपको याद करना चाहिए। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स, एग्जाम देने के बाद मैं उस केस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा फ्रेंड्स, जो एक स्टूडेंट है, जो जनरली फेल होने का रीज़न क्या रहता है आदमी का? एग्ज़ाम में जो फेल होता है वो प्रॉपर हमारा स्ट्रेटेजी नहीं सेट होता, प्रॉपर हम उसको रिवीजन नहीं करते, हम एमसीक्यू को समझने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ उसको रट्टाफिकेशन करते हैं। अगर हम एमसीक्यू को समझ के जाएंगे तो हमें अगर एमसीक्यू का ऑप्शन अगर इधर इंटरचेंज भी हो जाएगा तो हम उसको सॉल्व कर सकेंगे, लेकिन अगर रट्टा मार के जाएंगे तो हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर वो स्विच कर देगा, सपोज करिए ABCD 4 ऑप्शन है, अब उसको वो रिवर्स कर देगा, DCBA ऐसे कर दिया, फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को हमें समझने की ज़रूरत है, अपना शॉर्टकट हमें नहीं पढ़ना है फ्रेंड्स। ये ऐसे प्रोफेशनल कोर्स है जिसमें फ्रेंड्स हमें डीपली नॉलेज चाहिए। अगर डीपली हम नहीं पढ़ेंगे, डीपली हम चीज़ों को नहीं अंडरस्टैंड करेंगे, तो ये फ्रेंड्स एग्ज़ाम निकलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। सॉरी टू से दैट, बट ये सच्चाई है। ये एग्ज़ाम मैं खुद दे रहा हूँ और मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूँ, तो आप लोग को मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अगर कोई भी आप ऐसा प्रोफेशनल CA, CMA, CS कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप सोचेंगे कि मैं शॉर्टकट प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम दे दूँ, तो नहीं है। लेकिन जो तरीका है याद करने का, माइंड में मेमोराइज करने का, वो ये है कि आपको कीवर्ड्स याद करना है। सबसे पहले कोई भी डिफिनीशन है उसका एक एक कीवर्ड याद होगा। अगर आपका फर्स्ट सिर्फ कीवर्ड याद रहेगा तो आगे का लाइन अपने आप ही आप माइंड में, अपने माइंड में मैपिंग कर सकते हैं या बना के लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो हो गया फ्रेंड्स लॉ का। फ्रेंड्स, इसी तरह अगर मैं बात करूंगा तो फ्रेंड्स, जो फिनेंशियल अकाउंटिंग है, फिनेंशियल अकाउंटिंग में आपको फ्रेंड्स क्या करना है? जो क्वेश्चन जिस जिस चैप्टर से ज़्यादा आता है, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि हर बार एग्जाम में ये आपका इंडेस एस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पक्का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अच्छे से करिए। इसके अलावा आपको ब्रांच अकाउंटिंग, ब्रांच डिपेंडेंट ब्रांच, इंडिपेंडेंट ब्रांच को अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। और इसके बाद कंसाइनमेंट, ठीक है, और जॉइंट वेंचर, ये सब तो हमेशा एक क्वेश्चन इन दोनों में से तो पक्का आएगा। और इसी तरीके से फ्रेंड्स, आपको इसके लिए करना क्या है कि फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी जरूरी है। मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं अपना बता रहा हूँ। अगर आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं है ना, आप लाख क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, आपको नहीं जचेगा। क्योंकि आप एक क्वेश्चन बनाओगे, अगले क्वेश्चन में कुछ और ट्विस्ट डाल देगा, आप फंस जाओगे। तो फ्रेंड्स, मेरा यही सजेशन रहेगा कि जब भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए तो सबसे पहले उसका कंसेप्ट समझिए और नोट्स देखिए। उसमें नीचे जो नोट्स दिया रहता है ना, उस नोट्स में क्या कह रहा है। अगर उसमें ऐसा कोई नोट्स है जो आपको समझ नहीं आ रहा, तो उस कंसेप्ट को पहले समझिए। अगर उसके बैक में बेसिक डिफिनेशन वगैरह देखेंगे तो एक एक हेडिंग को समझाया होता है, बुक में भी नोट्स में लिखा रहता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका क्या फार्मूला लगाना है, या किस तरीके से इसको ट्रीट करना है। तो पहले नोट्स को पढ़िए, उसके बाद आप बाकी क्वेश्चन पढ़िए। क्योंकि बाकी आप जनरली अगर 12th पास करके आए हैं, कॉमर्स से, BCom किए हैं या कर रहे हैं, तो आपको आइडिया होता है जनरल बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, ये सब बनाए होते हैं, आपको पता है। मेमोरेंडम अकाउंटिंग बनाए हैं, वो भी मालूम है। लेकिन जो नोट्स होता है वो थोड़ा स्पेसिफिक होता है, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट तरीके का नोट्स रहेगा। कुछ वर्ड ऐसे होंगे जो आपको समझ नहीं आएगा, तो उन सब वर्ड को समझिए, उन पे
क्लैरिटी लाइए, वो अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो क्वेश्चन यूँ चुटकी में बन जाएगा, इतना ज़्यादा क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स सबसे बड़ा इशू क्या है कि हमें कंसेप्ट में क्लैरिटी नहीं होता है, हमें फार्मूला एग्जाम के टाइम पे याद नहीं आता, इस वजह से हम अच्छे क्वेश्चंस सिर्फ 1-2 फार्मूला ना याद होने के कारण हम उसको छोड़ के आ जाते हैं, और जिससे हमारा ये नतीजा होता है कि हम या तो बहुत कम मार्क्स से फेल हो जाते हैं, या हम किसी एक सब्जेक्ट में फंस जाते हैं, फिर सब में रोना पड़ता है। तो ऐसे-ऐसे चीज़ें हमें गेम कर देती है। तो इसलिए फ्रेंड्स प्रोफेशनल कोर्स में कंसेप्ट का क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, और फ्रेंड्स बेस तो होना चाहिए। बेसिक आपका अच्छा नहीं है फ्रेंड्स अगर अकाउंट्स फाइनेंस में, तो फ्रेंड्स सॉरी, बट अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको सबसे पहले नहीं होगा तो और 12th क्लास का बुक, बीकॉम का बुक, वो सब आपको बनाना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, और धीरे-धीरे अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, तब इन सब कोर्स में आगे आपको हाथ बढ़ाना चाहिए। क्योंकि ये सब कोर्स फ्रेंड्स इतना सिंपल नहीं होता है। इस कोर्स में करने वाले लोगों को टाइम देना पड़ता है, और जॉब करने वाले खास करके जॉब के साथ ये प्रोफेशनल कोर्स फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कहूँगा कि इम्पॉसिबल है, बट डिफ़िकल्ट होता है। जॉब के साथ ये कोर्स करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, सीए हो, सीएमए हो, सीएस हो, ठीक है? फ्रेंड्स अगर आप जॉब कर रहे हैं तो 8, 9, 10 घंटा तो किसी भी जॉब में देना पड़ता है आज के समय में, और 9-10 घंटा अगर आप जॉब में समय दे देंगे, उसके बाद आपका माइंड बिल्कुल डल हो जाता है, मतलब काम करना बंद कर देता है, इतना एक्टिव काम नहीं करता है। फिर आप आएँगे घर पे, फ्रेश होंगे, कुछ स्नैक्स वगैरह, ठीक है, जो भी है, अपना इवनिंग का या नाइट का करेंगे, उसके बाद 1 घंटा, आधा घंटा, हाफ एन आवर रिलैक्स होंगे, तो आपके पास मुश्किल से 1-2 घंटा बचता है जो आप बेड पे जाएँगे सोने, क्योंकि अगले दिन फिर सुबह आपको ऑफ़िस जाना होता है। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं यही क सजेशन दूँगा कि अगर आप जॉब में हैं, तो जॉब में अगर आपका प्रॉपर टाइम बच रहा है, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम दिख रहा है कि 4 घंटा, 5 घंटा मैं पर डे डेडिकेटेड होके इसको दे सकता हूँ, तभी फ्रेंड्स इस कोर्स में आइए और इस कोर्स में एनरोल करिए और आगे परस्यू करिए प्रोफ़ेशनल कोर्स। अदरवाइज़ फ्रेंड्स जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा उसके बेस पे मैं बोलूँगा कि जॉब के साथ-साथ ये थोड़ा प्रोफ़ेशनल कोर्स में डिफ़िकल्टीज़ होते हैं। हाँ, फ्रेंड्स अगर आपको कुछ और ईज़ी करना है, जैसे एमकॉम करना है, एमबीए करना है, एलएलबी करना है, आप अगर कोई टीचिंग के लिए है तो उसके लिए अलग-अलग जो डिग्री कोर्सेज़ हैं वो सब करना है, तो वो बहुत एज़ कम्पेयर टू ये सब बहुत ईज़ी रहता है, और इतना डिफ़िकल्टी नहीं रहता। उसमें टाइमलाइन सेट होता है कि आपका ये 3 साल का कोर्स है तो 3 साल में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई टाइमलाइन नहीं है, कोई वो नहीं है कितना साल लगेगा, 10 साल लग जाएगा, 15 साल लगेगा कि 20 साल लगेगा कि 2 साल, 4 साल में हो जाएगा, कुछ भी टाइमलाइन नहीं रहा है ऐसा, ठीक है? तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करूँगा फ्रेंड्स कि आपके पास अगर लगता है कि आप डेडिकेटेड होके हार्ड वर्क कर सकते हैं, मेहनती हैं, और 4 से 5 घंटा पर डे आप दे सकते हैं, तो आपके लिए सीए, सीएमए या सीएस कोई भी आप जो भी आपका चॉइस हो उसमें जा सकते हैं, आपके लिए बेस्ट है। अदरवाइज़ फ्रेंड्स आपको इसको स्किप करके पहले एमबीए करना चाहिए। मेरा सजेशन यही है, एमबीए फाइनेंस करिए या एसीसीए करिए, ठीक है? ये सब भी अगर नहीं करना है तो आप सिंपल आप एमकॉम करिए, ठीक है? एमकॉम अगर नहीं किए हैं तो एमकॉम कर लीजिए। अगर इसके साथ कुछ और मन है, एलएलबी करना है, कुछ आपको टीचिंग का मन है तो टीचिंग वाले फील्ड में जाके कर सकते हैं, वो सब ईज़ी है। एक टाइमलाइन है, वो कंप्लीट हो भी जाएगा और आपको एक कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि चलो मेरा